अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं पिज़्ज़ा चीज़ी पास्ता। सो फ्रेंड, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अलग किस्म का ये पास्ता है। आपने बहुत से पास्ते ट्राई किए होंगे, लेकिन ये खाने में इतना टेस्टी है कि एक दफ़ा जिसे भी आप खिलाएंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट फूड को लाइक करती हैं। सो फ्रेंड, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लाइक करते हैं तो अपने बच्चों को ये रेसिपी बनाकर खिलाएं। इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल है, चिकन है, बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है। यहाँ पर हम ले रहे हैं 350 ग्राम मैक्रोनीस को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। सो फ्रेंड्स, आप इसकी शेप भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें चाहिए कुछ वेजिस में हम यूज़ करेंगे 200 ग्राम कैबेज, 1 अदद मीडियम साइज का ऑनियन, 2 टेबल स्पून ऑलिव एंड 1 अदद हमने ली है कैरेट, 1 अदद कैप्सिकम। सो फ्रेंड्स, आप इनकी शेप भी देख सकते हैं। ये मैंने किस शेप में इनकी कटिंग की है। आप चाहे तो जिस तरह से आपको अच्छी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर मैंने उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो है मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड 2 टेबल स्पून विनेगर लगाकर इसको मैरिनेट कर लिया है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ कप मायोनीज, 5 टेबल स्पून चिली गार्लिक टमाटो सॉस एंड 5 टेबल स्पून टमाटो सॉस। यहाँ पर हम ले रहे हैं नेस्ले की टेट्रा पैक डेयरी क्रीम, 1 पैकेट हम लेंगे डेयरी क्रीम। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ स्पाइसेस चाहिए। स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, इसके साथ साथ हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर एंड हाफ टी स्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट। इसके साथ साथ 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून विनीगर। तो फ्रेंड्स, स्पाइसेस में हम ये सब यूज करेंगे। इसके साथ साथ हमें चाहिए 2 अदद स्लाइस चीज। चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर हम लेंगे एक पैन लेकर हमने इसमें जो है 1/4 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही हम ऑयल और गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। सो फ्रेंड, चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको हम जो है हल्का सा फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको जो है अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, इसको पकाएंगे। इसके बाद हम 2 मिनट के लिए इसको हल्का सा दम लगा देंगे। सो फ्रेंड, 2 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पानी जो है हमने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। चलिए जी मेरे प्यारे यूट्यूब फैन, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सारे स्पाइसेस। हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं हम सब के सब इसमें ऐड करेंगे। एक से 2 मिनट के लिए पकाने के बाद हम इसमें अपने वेजिस ऐड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको सिर्फ थोड़ी देर पकाएंगे। ज़्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना। अगर ज़्यादा देर हम इसको पकाएंगे तो ये गल जाएंगी। सो फ्रेंड, ये खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, यानी कि क्रंच इसमें हल्का सा होना चाहिए, बिल्कुल भी ये गली नहीं होनी चाहिए। चलिए व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसमें सिर्फ दम लगाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैक्रोनीस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह के मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। चलिए जी व्यूअर्स, हमारा पास्ता जो है बिल्कुल रेडी होने वाला है। चीज़ी पास्ता बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो सॉस एंड मायोनीज। इसको हम ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए जी, साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे नेस्ले डेयरी क्रीम।
सो व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने के बाद हम इसके ऊपर जो है चीज़ के स्लाइस रखेंगे। चीज़ के स्लाइस रखने के बाद हम इसको 10 सेकंड के लिए जो है ओवन करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है सो फ्रेंड, आपने करना ये क्या है कि जैसे ही हमारा ये पास्ता रेडी होगा, फुल गरम जो है पास्ते के ऊपर हम अपनी चीज़ रखेंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी और हमारा जो है पिज़्ज़ा चीज़ी पास्ता रेडी है। माशाल्लाह से फ्रेंड, खाने में बहुत टेस्टी है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज की रेसिपी यहीं तक की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।